आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स। ये बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यानी कार्बधात्विक यौगिक के अंतर्गत है। कंटेंट्स कंटेंट्स में जो है क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। पहला है किसमें कितने में वर्गीकरण किया गया है, तो आयनिक कंपाउंड्स। सेकंड है कोवेलेंट कंपाउंड। थर्ड है इलेक्ट्रो डिफिशिएंट कंपाउंड्स और फोर्थ न्यूक्लियोटाइड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंपाउंड्स। ये सब आज के क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट PG कॉलेज भरतपुर राजस्थान। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सबसे पहले क्या है, कार्बन इसका डिफिनीशन देखें। विद्युतीनता की धारणा के अनुसार कार्बधातु वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युतीनता वाले तत्व, धातु, उपधातु या अधातु से सीधा जुड़ा होता है। कार्बधातु यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युतीनता वाले, कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले तत्व, धातु, उपधातु या अधातु से सीधा जुड़ा होता है। अतः धातु कार्बन बंध की ध्रुवीय प्रकृति होती है। मेटल कार्बन बॉन्ड पोलर नेचर का होता है, जो उन तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस पर निर्भर करती है, जो उन तत्वों की विद्युतीनता के आधार के अंतर पर निर्भर करती है। पॉलिंग ने इन बॉन्ड्स की आयनिक प्रतिशतता की गणना की, जो इस प्रकार है। आर्सेनिक कार्बन बॉन्ड में 6% आयनिक कैरेक्टर है। सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड 12% आयनिक कैरेक्टर है। अल्युमिनियम कार्बन बॉन्ड 22% आयनिक परसेंटेज है। मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड में 34% है। LIC बॉन्ड जो है 43% आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज है। सोडियम कार्बन बॉन्ड में 47% आयनिक परसेंटेज है, आयनिक बॉन्ड का परसेंटेज है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में मेटल कार्बन बॉन्ड का कार्बन एटम सामान्यतः अल्कील, एरील, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, विषम चक्रीय कार्बनिक समूह इत्यादि का भाग होता है। अतः मात्र कार्बन एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव के स्थान पर संपूर्ण कार्बनिक समूह की प्रभावी विद्युतीनता बंध की ध्रुवता निर्धारित करेगी। तो अतः मात्र C परमाणु की विद्युतीनता के स्थान पर संपूर्ण कार्बनिक समूह की प्रभावी विद्युतीनता बंध की ध्रुवता निर्धारित करेगी। कार्बनिक समूह के C परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिव को उस पर हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति द्वारा कम किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उस पर अगर H एटम यदि प्रेजेंट हो तो उसके द्वारा जो है सो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम किया जा सकता है, तथा इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी रखने वाले एटम या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तथा जो कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम हाइड्रोजन एटम के प्रेजेंस से कम किया जा सकता है, तथा इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले एटम या पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर ऑर्गेनोमेटालिक का विस्तृत वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। पहला है आयनिक यौगिक, दूसरा है सहसंयोजक यौगिक, तीसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक और चौथा है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक। तो ये फिगर है, इस फिगर के द्वारा पीरियोडिक टेबल में उन तत्वों के क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं जो उपयुक्त प्रकार के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातु जैसी अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जैसे S ब्लॉक एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि P ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं वे कोवेलेंट बॉन्ड युक्त ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड
के निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है उसमें। संक्रमण धातुएं, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की विशेष रुचि के, इसमें हम देख सकते हैं विशेष रुचि के यौगिकों में मेटल कार्बन बॉन्ड डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड टाइप होता है, जैसे लिथियम बेरिलियम, बोरन तथा अल्मुनियम अपने सवर्गीय तत्वों से अधिक नेगेटिव होते हैं तथा इनमें संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या उपयुक्त बंदिश कक्षकों की अपेक्षा कम होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों का निर्माण करता है। न्यून यौगिकों का निर्माण करते हैं। एक तत्व एक ही यौगिक में या विभिन्न प्रकार के यौगिकों में विभिन्न प्रकार के बॉन्ड आयनिक, कोवेलेंट तथा विस्थानित इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, तथापि इसको एक ही क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे ये देखते हैं, फर्स्ट वाला जो है लिथियम बेरिलियम, और एक एरिया है ये वाली जो है। तो ये दो अलग अलग तरह के इसमें जो है सो पहले वाले जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें आयनिक टाइप जो है सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनते हैं, और इसमें जो है कोवेलेंट, इसके बाद जो है सो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तथा डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यौगिक जो है सो बनते हैं। तो ये कहता है कि एक तत्व एक ही यौगिक में या विभिन्न यौगिकों में विभिन्न प्रकार के बॉन्ड का आयनिक सहसंयोजकता विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है, तथापि इसे एक ही क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अतः कोई तत्व सामान्यतः जिस प्रकार के यौगिक अधिक बनाता है उस आधार पर उसे उसी अनुरूपी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। उदाहरणार्थ मैग्नीशियम मुख्य तौर पर आयनिक बॉन्ड बनाता है, तथापि उसके द्वारा कुछ ऐसे यौगिक भी बनाए जाते हैं जिनमें अन्य प्रकार के बॉन्ड होते हैं, अतः मैग्नीशियम को आयनिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसी प्रकार C5H5 MnCO3 में MnCO बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और MnC2H5 और बॉन्ड एक विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, लेकिन Mn का अन्य सक्रिय संक्रमण धातुओं के साथ विस्थानीकृत बॉन्ड वाले क्षेत्र में के मध्य में रखा जाता है। एक ही कार्बनिक समूह तीनों प्रकार के यौगिक भी बना सकता है। एग्जाम्पल साइक्लोपेंटाडाइनाइल समूह का सोडियम के साथ आयनिक यौगिक, सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट यौगिक और आयरन के साथ विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बॉन्ड C5H5 Fe बनाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कोई जो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो अन्य प्रकार के कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयनिक कंपाउंड जो है उसको कौन कौन बनाते हैं और कैसे बनता है। तो इसमें है कार्बन था मेटल के बीच विद्युतीनता के अंतर के कारण कार्बन धातु यौगिक में मेटल कार्बन बॉन्ड ध्रुवीय होता है। जब विद्युतीनता के अंतर अधिक होता है तो आवेश का लगभग पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण कार्बनिक समूह कार्बेनायन में परिवर्तित हो जाता है। क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु के कार्बन धातु यौगिकों में धातु तथा कार्बन को विद्युतीनता का अंतर काफ़ी अधिक होता है, अतः इन यौगिकों में काफ़ी अधिक आयनिक लक्षण पाया जाता है। अर्थात इन यौगिकों में कार्बनिक समूह कार्बेनायन के रूप में पाया जाता है। यह कार्बेनायन उन यौगिकों की उच्च क्रियाशीलता का केंद्र होता है तथा इन यौगिकों के रासायनिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। कार्बेनायन का यह निगेटिव चार्ज sp3, sp2 तथा sp संकरित कक्षक में पाया जा सकता है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। यह है sp3 हाइब्रिडाइजेशन RCH2- आयन,
sp2 आयन और ये sp आयन जो नेगेटिव चार्ज जो लोग है इसमें। कार्बन आयन के संगठित कक्षकों में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की स्थिति इस ऊपरी चित्र 6.2 से स्पष्ट की गई है। इन कार्बन आयनों की क्रियाशीलता sp3 लेस देन sp2 लेस देन sp के क्रम में घटती है। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी संकर कक्षक में इस गुण बढ़ने के कारण बढ़ जाता है, अतः क्रियाशीलता कम हो जाती है। आयनिक यौगिकों का आयनिक बिहेवियर निम्न प्रेक्षणों द्वारा स्पष्ट किया गया। आयनिक बिहेवियर कैसे स्पष्ट करते हैं? ये यौगिक हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलेय हैं तथा जल व वायु की ओर अधिक क्रियाशील होते हैं। इनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। उदाहरणार्थ C5H5Na या C5H5 में विलयन प्रबल विद्युत धारा वाहक है। C5H5Na को अगर हम इसको विलीत करें तो Na प्लस और C2H5Na माइनस C2H5 में डिसोसिएट हो जाता है। C2H5 Zn प्लस C2H5 माइनस आयन Zn C2H5 माइनस आयन विलायक संकलित आयन। विद्युत अवघटन होने पर हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर तथा सोडियम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। तीसरा पॉइंट है, ये भी सुपरचित आयनिक यौगिकों के समान ही उभय अपघटन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। जैसे C2H5Na प्लस C2H5Br कन्वर्टेड इंटू C4H10 प्लस NaBr, C2H5Na प्लस SiCl4, C2H5 होल 4 प्लस Si प्लस 4NaCl, C2H5 होल 2 Mn प्लस FeCl2, C5H5 होल 2 Mn प्लस MnCl2। तो इससे ये जाहिर है ये भी सुपरचित आयनिक यौगिकों के समान ही उभय अपघटन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, जो कि निम्न एग्जाम्पल से दिखाया गया है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। उदाहरणार्थ एथिल सोडियम दुर्बल अम्ल एथेन का सोडियम लवण है। यदि इसमें एथेन से प्रबल अम्ल मिलाया जाए तो यह दुर्बल अम्ल को प्रतिस्थापित कर स्वयं का लवण बना लेता है। इस प्रकार बेंजीन C2H5Na में से एथिल आयन को तुरंत प्रतिस्थापित कर C6H5Na बना लेता है। C6H6 एक प्रबल अम्ल के रूप में व्यवहार करता है, तो ये आराम से इसको रिप्लेस कर देता है C2H6 को और C6H5Na प्लस बना लेता है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कार्बन परमाणु असंतृप्त या एरोमेटिक समूह का होता है, तब धातु कार्बन बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है। इस प्रकार C6H5 होल 3 C-Na प्लस C6H5 माइनस 2 Ca2 प्लस C5H5 होल 2 Mg2 प्लस आदि आयनिक यौगिक अस्थायी होते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन अनायन में बेंजीन के समान अभिस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स, कम धन विद्युतता युक्त धातु जिनकी विद्युत ऋणता 1.5 और 2.0 के बीच होती है, और अधातु जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है, सामान्यतः सहसंयोजक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाती है। चित्र 6 में ये ऐसे तत्वों का स्थान दिया गया है। फर्स्ट ए से में लिथियम, सेकंड ए में बेरिलियम व सेकंड बी व उसके आगे दाहिनी तरफ स्थित इस श्रेणी में आते हैं। फिफ्थ ए तथा सिक्स्थ ए वर्ग में हल्के सदस्य कार्बन से अधिक विद्युत ऋणीय होने पर कार्बधातु यौगिक नहीं बनाते हैं। इन यौगिकों में धातु कार्बन बंध सामान्य 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इन यौगिकों का जो रासायनिक कार्बनिक यौगिकों के समान ही है, परंतु मेटल कार्बन बॉन्ड और अध्रुवीय CC बॉन्ड की ध्रुवता में अंतर होने से इनके रसायन में कुछ अंतर आ जाता है। संक्रमण तत्वों के साधारण अल्किल या एरिल यौगिक बनाने के पूर्व
प्रयत्न इन यौगिकों में अस्थायी होने के कारण असफल रहे हैं। इन यौगिकों के अस्थायी होने का कारण यह भी है कि जिन यौगिकों में बीटा स्थिति पर हाइड्रोजन होता है, बीटा स्थिति पर हाइड्रोजन होता है, ये धातु हाइड्राइड बनाते हैं, अतः ओलेफिनिक तथा ओलिफिन मुक्त करते हैं। यह अभिक्रिया बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। MCH2CH2R MH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHR। तीन अल्कोहल समूहों की संरचना इस प्रकार होती है कि जिनमें बीटा स्थिति पर इन यौगिकों का स्थायी होने के जिन यौगिकों में बीटा स्थिति पर हाइड्रोजन होती है, ये धातु हाइड्राइड बनाते हैं तथा ओलेफिन मुक्त करते हैं। यह अभिक्रिया बीटा विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। अल्फा बीटा अल्फा बीटा, उससे ये बना लेते हैं। जिन अल्किल समूह का संरचना इस प्रकार के जिनमें बीटा स्थिति हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है तो उनके कार्ब धातु यौगिक स्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए C2H5 CH2S Me3 CH2CMe3 तथा CH2C6H5 इत्यादि समूह के संकरण धातु के साथ बने कार्ब धातु यौगिक अस्थायी होते हैं। इनके अतिरिक्त यदि किसी यौगिक में पाई एसिड ग्रुप समूह जैसे CO C5H5 माइनस या PR3 उपस्थित हो तथा स्थायी सिग्मा एल्किल या एरिल युक्त यौगिक जैसे C5H5 होल टू TiCH3 होल टू C5H5 होल टू TiC6H5 होल टू C6H5 होल टू PET3 होल टू प्राप्त किए जा सकते हैं। ET का मतलब है एथिल। कुछ साधारण कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड अर्थात TiCH2 C6H5 होल 4 तथा ZrCH2 C6H5 होल 4 बनाए गए। इस श्रेणी में साधारण मोनोमेरिक एल्किल यौगिक जैसे कि डाईएथिल जिंक, डाईएथिल कैडमियम, ट्राई अल्किल बोरॉन, टेट्राएल्किल जर्मेनियम, टेट्राएल्किल लेड तथा आर्सेनिक, एंटीमनी व बिस्मथ के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आदि आते हैं। इन सभी यौगिकों में कार्बन व मेटल के मध्य 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। कुछ कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की संरचना का वर्णन आगे जो दिया गया है, इसमें हम देखते हैं सहसंयोजक यौगिकों में धातु परमाणु के आसपास कार्बनिक समूहों की व्यवस्था धातु के परमाणु के संकरण द्वारा निर्धारित होती है। उदाहरण सेकंड बी की धातु डायल्किल यौगिक रेखीय है, इनमें धातु का sp संकरण होता है। कुछ कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की संरचनाएं व परमाणु कक्षों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो नीचे सारणी में दिया गया है। जैसे धातु का संकरण है sp, संयुक्त समूहों की संख्या है 2 और अणु की ज्यामिति है लीनियर। स्ट्रक्चर है C2H5 होल टू Zn, C6H5 होल टू CD, C2H5 होल टू Hg। sp2 है संकरण। संयुक्त समूह की संख्या 3 है। इसमें है ट्रायंगुलर प्लेनर, CH3 होल 3b, CH3 होल 3ga, C2H5 होल 3ti। sp3 अगर है 4 ऑर्बिटल भाग ले रहा है, 4 ग्रुप जुड़ रहा है, टेट्राहेड्रल है, CH3 होल 4 टेट्रामिथाइल साइलेन, टेट्राइथिल साइलेन, टेट्राइथिल जर्मेन। DsP2 है 4 स्क्वायर पिरामिडल, C6H5 होल टू PT, PET3 होल ट्वाइस। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन P ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, CH3 होल 3 NbCl2। D2sp3 अगर है संयुक्त समूह की संख्या 6 है तो ऑक्टाहेड्रल,
C2H5Mn CO5। अब तीसरी तरह का जो हमारे पास जो वर्गीकृत किया गया है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को, तो ये है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ये जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है वो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। कुछ तत्व जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, अल्युमिनियम, जिंक, गैलियम, इंडियम, थैलियम इत्यादि की इलेक्ट्रॉन संरचनाएं इस प्रकार की होती है जिनमें संयोजकता कक्षकों की तुलना में वैलेंस ऑर्बिटल की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। इसके फलस्वरूप इनके साथ संयोजकों में तत्वों द्वारा अपने सभी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करने के पश्चात भी इनका आज तक पूर्ण नहीं हो पाता है। ये यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहलाते हैं। बी गैलियम, इंडियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम के ट्राइल यौगिक एक अलग मोनोमर होते हैं तथा इनमें सामान्य टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं, परंतु लिथियम, बेरिलियम RLI, बेरिलियम R2BE, मैग्नीशियम R2Mg तथा अल्युमिनियम R3Al कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनिक ग्रुप पर सेतु की भांति ब्रिज की भांति कार्य करने के लिए आवश्यक एकल युग्म की अनुपस्थिति के उपरांत भी बहुलक होते हैं। ये उन सेतुओं के बंधन के आधार पर निम्न दो प्रकार के होते हैं: 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड युक्त यौगिक और दूसरा है बहुकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यौगिक, पॉलीसेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यौगिक। पहला है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3C2E इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंपाउंड विद 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बेरिलियम तथा अल्युमिनियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्रमशः बहुलक तथा द्विलक होते हैं। इन यौगिकों में अल्किल समूह दो धातुओं के मध्य सेतुओं की भांति कार्य करते हैं। बेरिलियम तथा अल्युमिनियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्रमशः पॉलीमेरिक और डाइमेरिक होते हैं। इन यौगिकों में अल्किल समूह दो धातुओं के मध्य सेतुओं की भांति कार्य करते हैं। अल्युमिनियम के लगभग सभी कार्बधात्विक यौगिक डाइमेरिक होते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के द्वारा प्रदर्शित किया गया जा चुका है कि इनमें अल्किल व एरिल समूह से सेतु बंध बनाता है, ब्रिज बॉन्ड बनता है। Al2CH3 6 की संरचना इस फिगर में दिखाई गई 6.3 में दिखाई गई। इसमें प्रत्येक अल्युमिनियम से 2 टर्मिनल मेथिल समूह था 2 ब्रिजिंग मेथिल समूह जुड़े होते हैं। AlC टर्मिनल बॉन्ड लेंथ 1.95 एंगस्ट्रॉम, AlC ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ 2.12 एंगस्ट्रॉम। टर्मिनल CH3 समूह सामान्य दूरी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़े होते, जबकि सेतु CH3 समूह दोनों Al परमाणु से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसको हम इस तरह जैसे दिखा रहे हैं। टर्मिनल जो है सो हमारा 1.95 एंगस्ट्रॉम और ब्रिजिंग जो है सो हमारा 2.12 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरह से बोरॉन के लिए भी जो है वो इस तरह से हमारे पास जो है बॉन्ड लेंथ है, ब्रिजिंग ये ब्रिजिंग बॉन्ड है और ये टर्मिनल बॉन्ड है। तो इस तरह से हम Al2CH3 की संरचना देख रहे हैं और BCH3 की संरचना जो है मेथिल बेरिलियम बहुलक ये पॉलीमर है की संरचना Al2CH3 के समान होती है, जिसमें सेतु CH3 समूह विकेंद्रित बॉन्ड से जुड़ा होता है, डिलोकलाइज बॉन्ड से जुड़ा होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें अब दूसरे टाइप का है कंपाउंड्स विथ मल्टी सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, बहुकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। मेथिल एवं इथेल लिथियम की संरचना की पुष्टि की जा चुकी है। दोनों यौगिक टेट्रामर है, चतुर्लक। सामान्य सूत्र R4Li4 R=CH3 तथा C2H5 से प्रदर्शित किया जा सकता है। इनमें लिथियम परमाणु व अल्किल समूहों के कार्बनिक परमाणुओं के मध्य साधारण बंध नहीं होता है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज के द्वारा यह प्रदर्शित किया जा सकता है चारों लिथियम परमाणु एक चतुष्फलक के कोनों पर स्थित होते हैं तथा चारों अल्किल समूहों के परमाणु कार्बन एटम एथिल समूह के अल्फा कार्बन चारों फलकों के
चित्र 6.4 LiCH3 की संरचना। ये जैसे 4 लिथियम टेट्राहेड्रल कॉर्नर पे है और इससे जो है चारों से जो है सो कॉर्नर से CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 का C एटम जो है चारों से ही जो है जुड़ा हुआ है। चार लिथियम परमाणु एक टेट्राहेड्रल कॉर्नर पर स्थित चारों अल्किल समूह के परमाणु चारों फलकों के केंद्रों से कुछ ऊपर स्थित होते हैं। चित्र में टेट्रामेरिक संरचना परिस्थिति प्रत्येक कार्बन परमाणु फलक के तीनों कोनों पर स्थित इलाई परमाणु से जुड़ा होता है। चित्र में इलाई परमाणु के निर्मित फलक के थोड़ा सा ऊपर मिथिल समूह दिखाया गया है जो तीनों इलाई परमाणु से एक बहुकेंद्रित बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इस प्रकार प्रत्येक मिथिल समूह तिहरे समूह ट्रिपल ब्रिज की भांति कार्य करता है। प्रत्येक लिथियम कार्बन बॉन्ड लंबाई 2.31 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन द्वारा लिथियम के मध्य का यह बंध एक प्रकार का बहुकेंद्रीय बंध है, पॉलीसेंटर्ड बॉन्ड। चौथा है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंपाउंड्स, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यौगिक। 4th B से 7th ग्रुप के ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैग्नीज को छोड़कर इस प्रकार के धातु यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों की बंध प्रकृति आयनिक तथा सहसंयोजक बंध द्वारा नहीं समझाई जा सकती, अतः ये यौगिक नॉन क्लासिकल कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। नॉन क्लासिकल अपूरा सम्मत। इन यौगिकों में असंतृप्त कार्बनिक समूह का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन अब्र और धातु के एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपस में अति व्यापन करते हैं और साथ ही धातु के पूर्ण रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल कार्बन परमाणु के वैकेंट ऑर्बिटल से अति व्यापन करते हैं। इस प्रकार बंध में समुचित द्विबंध गुण होते हैं। इन यौगिकों को पुनः इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहला ओलिफिन तथा एसिटिलिनिक यौगिक, दूसरा है सैंडविच यौगिक। ओलिफिन तथा एसिटिलिनिक यौगिक, दूसरा है सैंडविच यौगिक। ओलिफिन तथा एसिटिलिनिक यौगिक 1830 में जेजे ने मालूम किया कि एथिलीन PtCl4 के साथ अभिक्रिया करके C2H5 PtCl3- और PtCl2 C2H4 बनाती है। इन यौगिकों की संरचनाएं ज्ञात हो चुकी है। यहाँ पर हम जैज लवण सॉल्ट C2H5 PtCl3- की संरचना का ही विवेचन करेंगे। यह वर्गाकार समतलीय आकृति होता है, स्क्वायर प्लेनर नेचर का होता है, जैसा कि चित्र 6.5A में दिखाया गया है। प्लेटिनम एथिलीन बॉन्ड कार्बन एटम्स के मध्य की ओर विन्यासित होता है। तथा CC अक्ष प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड प्लेन के लंबवत होती है। C2H4 PtCl3- की संरचना चित्र 6.5B में दिखाई गई है। डेबार 1951 ने धातु ओलिफिन बॉन्ड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत की, जिसे चित्र इतने में दिखाया गया है। बंधन में दो प्रकार का ओवरलैप होता है। PtCl3CH2 C2H4- आयन, और इसको इस तरह से A और B से जो है सो दिखाया गया है। A में इस तरह का बॉन्ड है और B में जो है सो Pt के साथ जो है सो Cl डबल बॉन्ड है ही, और वो Pt के साथ भी जो है सो डीलोकलाइज बॉन्ड बनाता है। जैसे 11 C2H4 PtCl3- का प्रतिरूप एवं B इसकी संरचना इस तरह से है। इसका इस फिगर से दिखाया गया है। पहला ओलिफिन से भरे हुए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का धातु के रिक्त सिग्मा ग्राही कक्षकों से अति व्यापन होता है। सेकंड, धातु के भरे हुए डी ऑर्बिटल कार्बन एटम के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं। चित्र इसमें दिखाया गया 6.6B में। दूसरे शब्दों में यहाँ डी-पाई ओवरलैप के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का बैक बॉन्डिंग होता है। मेटल लिगेंड पश्चदान
जिससे बंध में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यहाँ पर इस संबंध में मुख्य बात यह है कि ओलिफिन का प्लेटिनम से सिग्मा बॉन्ड के कारण ओलिफिन के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, जो सी डबल बॉन्ड सी के डबल बॉन्ड को कमज़ोर बनाता है। इसलिए सी सी बॉन्ड की लेंथ सामान्य एकल बॉन्ड की लंबाई के लगभग बराबर हो जाती है। जैसे मेटल का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और मेटल का जो ऑर्बिटल है वैकेंट ऑर्बिटल, पाई ओलिफिन के पाई कक्ष का धातु के सिग्मा अति व्यापन यहाँ हो जा रहा है। और दूसरा है धातु के पूर्णतः भरे डी कक्षकों द्वारा, धातु के पूर्णतः भरे डी कक्षकों का कार्बन के विपरीत बंधी वैकेंट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का बैक बॉन्डिंग हो जा रहा है। तो इस तरह से इस फिगर में ये भी है और ये भी है। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होता है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास है सैंडविच कंपाउंड्स। सन 1951 के पश्चात बहुत बड़ी संख्या में संकरमण धातुओं के ऐसे यौगिक बनाए गए हैं जिनमें धातु का परमाणु दो समतली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मध्य में होता है। टीजे किले और पीएल पाजन ने 1951 में अचानक ही एक ऐसे यौगिक 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन को बनाया। यह फेरोसिन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आयरन क्लोराइड द्वारा साइक्लोपेंटाडाइन ग्रिनार्ड रिएजेंट के उत्प्रेरकीय विघटन से C10Hg फुलविलीन को बनाने का प्रयास किया था। उन्हें C5H5O2 Fe सूत्र का नारंगी और रंग का क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त हुआ। 3C5H5MgBr FeCl3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। C5H5 तो C10H10 उसमें से -H2 FeCl3 के प्रेजेंस में फलवेलिन इजिकल टू C10H8 ये बना है वास्तविक अभिक्रिया। 3C5H5MgBr प्लस FeCl3 FeC5H5O2 प्लस हाफ C10H10 प्लस 3 MgBrCl। फेरोसिन ग्रिनार अभिक्रिया तथा FeCl2 की अभिक्रिया से आसानी से बनाया जा सकता है। C5H5MgBr प्लस FeCl2 C5H5O2 प्लस 2 MgBrCl। फेरोसिन का गलनांक 173 डिग्री C है। इसके वायु द्वारा ऑक्सीकरण तथा अम्ल और क्षार द्वारा जल अपघटन नहीं होता है। यह अधिकांश ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, परंतु नॉन पोलर नेचर के कारण यह जल में अविलेय है। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से ज्ञात हुआ यूनिकोल में आयरन परमाणु दो अंतरिम रूपीय स्टैगर्ड साइक्लोपेंटाडाइनाइल समूहों के मध्य सैंडविच होता है। चित्र इसमें दिखाया गया 6.7m है। यह शोध के पश्चात ऐसे सैकड़ों युगों को बनाया जा चुका है। इस शोध के पश्चात ऐसे सैकड़ों युग बनाए जिनमें से अधिकांश यौगिक संक्रमण तत्वों से बनाए गए हैं। ऐसे दो और यौगिक 6.7 में दिखाए गए हैं। रुथेनियम का यौगिक ग्रस्त संरचना का होता है, एक्लिप्स संरचना का होता है। 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन का जो है ये है और बी में है 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रुथेनियम और सी में है 20 बेंजीन क्रोमियम। तो ये स्टैगर्ड है और ये सब जो है इक्लिप्स्ड है। इक्लिप्स्ड फॉर्म जो है इन योगों के बॉन्ड की व्याख्या इस पुस्तक की सीमा के बाहर है। इसके बॉन्ड की व्याख्या किया नहीं गया है। फिर भी बंधन के विशिष्ट लक्षण आसानी से समझाए जा सकते हैं। फेरोसिन एक Fe2+ आयन तो 2 C5H5- आयन द्वारा निर्मित होती है। C5H5-
परंतु इस यौगिक के रासायनिक गुण और सहसंयोजक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। यह प्रतिचुंबकीय यौगिक है। इससे पता चलता है कि Fe2 के 3 डी कक्षकों में 6 डी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं, अर्थात डी ऑर्बिटल्स में से 2 कक्षक खाली होंगे। प्रत्येक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रेडिकल में 26 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे 10 कार्बन कार्बन सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक सेक्सटेट बनाते हैं। इस पाई इलेक्ट्रॉन अवृतता आयरन परमाणु के खाली डी कक्षों का अतिव्यापन होता है। यदि साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग को XY तल में माना जाए तो उनके पाई घटकों का अतिव्यापन के लिए धातु के DXZ DYZ कक्षक उपयुक्त होंगे। प्रत्येक डी कक्षक दोनों बॉलियों में से एक साथ अतिव्यापन करेगा। इस प्रकार से आयरन इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड द्वारा 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रेडिकल्स से संयुक्त होता है। साधारण कार्बोनिल की तरह ये यौगिक भी प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का पालन करते हैं। तो इस तरह से जैसे इसका बनना बताया जा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा।